लिए हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट है, का वो थप्पड़ लगाते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बता के नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे सर पे। इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है। और कुत्ता वो है जो 8 बजे टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है। वो तुम हो कौन? तुम समझते क्यों हो अपने आप को? अभी डकी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, हवालात में 5 नमाज पढ़ रहा है माशाल्लाह से। अच्छा। और वो बड़ी अच्छी बातें करता है कि जी मुझे एहसास है कि मेरे से बड़ा क्राइम हुआ है। कि भाई सुनिएगा कि आप पे झूठा इल्जाम है। कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक किए बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, पीएसएल के मैचेस पे आ रही, तो मैंने बचा है। आप सब भी कैंपेन में उनका साथ दें और शामिल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें देंगे। एक तो ये कि कल पीटीआई की बदतमीजी, उसके ऊपर बात करेंगे। साद और रहमान और टकी भाई, आपका हम सबका फेवरेट यूट्यूबर, जिसके ऊपर बहुत बेहुदा इल्ज़ामात लगाए और बाकायदा तौर पे जो है वो एक कैंपेन चलाई गई। क्या इसके पीछे महरक़ात हो सकते हैं? दुआ ज़ारा आप लोगों को याद होगी, मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी, वो एक्शन में आई है और उसने क्या बड़ा कदम उठाया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक मोटिवेशनल बात की है बच्ची ने और बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दुआ ज़हरा, मेहदी अली काज़मी साहब की वो बच्ची, वो मासूम बच्ची कि जिसने पूरे दुनिया को अपनी मजलूमियत से और अपनी क्या कहते हैं मासूम शक्ल से जो है वो रुला के रख दिया था। जो उसके साथ हुआ था सीन, लोग आज भी जो है उल्टी सीधी बकवासें करते हैं, लेकिन मासूम बच्ची ने साबित कर दिया कि वो एक होनहार और पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और एक होनहार और पढ़ी लिखी लड़की है। जनाब, बच्ची ने जो है वो जो अभी इब्राहिम 3 साल इब्राहिम जो गटर में बेचारा बच्चा जो गिर के जहाँ बहक हुआ था, उसके वालिद से मुलाकात की है और उनको अपनी पॉकेट मनी से कुछ इमदाद की है, जिसमें उसने कहा कि इतनी बड़ी नहीं है, 1-2 गटर के ढक्कन आ जाएंगे, तो ताकि किसी का जो है वो और कोई बच्चा जो है वो कम से कम जो है बच जाए। सही, तो अब ये एक मोटिवेशनल बात इसलिए है कि ये अब बच्चों में बच्चियों में ये बहुत जो है वो चीज़ हो सकता है मोटिवेट करे बच्चों को, वो कहे नहीं हम भी करेंगे। तो ये चीज़ हो सकता है कि बच्चों में बड़ों में ये स्टेप जो मकबूल हो और कुछ अच्छा जो है वो हो जाए और शायद हम सारे एक आगे फिर अपनी जिम्मेदारियों का खुद एहसास भी करें। क्योंकि आपको पता है ट्रॉलर आ रहे हैं, गटर के वो क्या कहते हैं वाटर टैंकर्स वगैरह आ रहे हैं, डंपर्स आ रहे हैं, वो तोड़ देते हैं, कभी वो हो जाते थे पुराने के टूट जाते हैं, गाड़ियां खड़ी कर देते लोग बाज़ औक़ात उसके ऊपर, तो वो हो जाता है कोई ना कोई मामला। वरना चरसी पॉटरी छोड़ते नहीं है कुछ। आपने देखा होगा विजुअल भी कई आई है कि बाकायदा गाड़ी में डाल के लेके जा रहे हैं। कोई होंडा सिविक गाड़ी आती है उसमें डाल के ले जाते हैं, कोई कचरा चुनने वाले वो उठा के ले जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कातिल ये लोग हैं सारे और बच्चे मासूम जो है वो जान से हाथ धो बैठते हैं। तो थैंक यू सो मच दुआ ज़ारा, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। मेहदी अली काज़मी साहब और भाभी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने काम किया और हम लोग भी अपने अपने तौर पे जो हो सकता है इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पर पीटीआई की धमकियां। आप लोगों को पता है पीटीआई, डकी भाई के ऊपर भी बात करता हूं, लेकिन पीटीआई का जो आपने देखा होगा कि वो कौन खटक है, बाकायदा तौर पे उसने धमकियां दी हैं और गालियां दी हैं, नाम ले लेके पाक फौज के जो ओहदेदारान हैं और जो अहमद शरीफ साहब थे उनको कुत्ता भी कहा, लानती भी कहा। मतलब रिएक्शन आप हरकत करो
तो कोई कुछ कहे नहीं, लेकिन जब आपको जवाब आता है तो आप लोग बदमाशी करते हो। खास तौर पे फैसल करीम कुंडी साहब को जब गवर्नर बनाने की बात की जा रही है कि केपीके में गवर्नर राज लगेगा, तो उसमें धमकी दे रहे हैं कि ना गवर्नर रहेगा ना राज रहेगा। तो ये देख लीजिए, और अब तो इनका अब ये बढ़ गए, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस नासूर से जो है वो दुनिया की जान छूटेगी, पीटीआई नाम के और इमरान खान के। ये क्योंकि ये जो है ना, इनको छोड़ देने का मकसद ये कल फिर यही हरकत करेंगे, तो बहुत जल्दी इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अच्छा, बात है जरा सादुर रहमान और डकी भाई, यूट्यूबर मशहूर और मारूफ, जो अपने कभी वल्गर लैंग्वेज की वजह से जो है वो बहुत फेमस हुआ, फिर फैमिली व्लॉगिंग करना शुरू कर दी, और रोस्टिंग में जाहिर है उसका कोई पाकिस्तान में कम से कम कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन जो भी था सबसे बेस्ट था उस वक्त। उसके ऊपर फिर ये प्रोमोशनल वाली जो एप्स हैं उसके हवाले से इल्ज़ाम लगता है। लाहौर में जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाता है। तकरीबन 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से ये लोग जा रहे थे आउट ऑफ कंट्री, इनका कोई इवेंट था, कहीं पे इनकी मीटिंग थी, हस्बैंड वाइफ और जतोई, और ये इनको वहाँ से जो है वो जब इस क्या कहते हैं कि आपको एक पॉइंट पे पहुंचे, वहाँ से उनको उठा लिया गया, बोर्डिंग सॉरी होती है ना, वहाँ पर इनके ऊपर ज़बरदस्ती का कुछ कर आके और बाकायदा। अच्छा, अब मैं इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी बात करता हूँ। एडिशनल डायरेक्टर है NCCIA का, नेशनल साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन है उसके, सरफराज चौधरी, 6 अफसरान साथ ये 6 अफसरान के साथ ये गिरफ्तार हुआ और फिर उसके बाद मुअत्तल भी हुआ है। और उस पर जो डकी ने कहानी सुनाई है, वो जो हंसता हंसाता रहता था वो रो रहा था। अब वो सारी कहानी आप लोगों ने हर जगह से सुन ली, लेकिन एक बात बताइए, उसमें एक बिग ब्रदर भी थे, बड़े भाई बिग ब्रदर, यार उनका भी थैंक्स। वाकई में हम लोगों को सबको जरूरत है बड़े भाई की। एक ऐसा बड़ा भाई जो है वो हर इदारे में, हर गली मोहल्ले में होना चाहिए, बल्कि हम सबको बनना पड़ेगा ताकि हम जो है वो मजलूमों के साथ खड़े हों। और ये अब आप बताइए कि जब कोई इदारा किसी को उठाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, जिसको उठाए वो गलत है। सही क्यों? क्योंकि ये उन चीजों को प्रमोट कर रहा था। किन चीजों को? जो बैन है, जिनके इश्तिहारात PSL में और हर मोबाइल के ऐड में जो आप देखते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कोई भी आप सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई वेबसाइट्स वगैरह पे भी मोबाइल में जा रहे हैं या कंप्यूटर पे भी, उनकी तशहीर बराबर जारी है। उस पर पाबंदी नहीं, लेकिन डकी के ऊपर पाबंदी। और डकी को एक बनाया कि कंट्री हेड है। हम लोगों ने सब बदजन हो गए, क्या डकी जो है वो औकात से बाहर आ गया। मैंने भी वीडियो की इसके ऊपर। तो अब डकी को जब देखा है, और यार ऐसे मर्द ऐसे ही नहीं रोता। एक बात बताऊं, अब मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है, अफसोस हो रहा है कि यार उस बेचारे के साथ क्या गुजर गई। वो ज़ाहिर कब्र का हाल मुद्दा जानता है। एक 7 साल के बच्चे को वीडियो कॉल पे बैठा के, और वो रैंडम तो नहीं होगा, ज़ाहिर जानने वाला होगा, हो सकता है वो बच्चा इसकी वीडियो देखता हो, तो उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए डकी को इन्होंने जलील किया, फिर 9 करोड़ रुपए का गबन किया, फिर उसके बाद जो है वो 60 लाख रुपए, फिर 30 लाख रुपए अलग। तो ये सब चीजें की गई, उसकी तो जिंदगी बदल गई होगी। मेरा ख्याल में अब शायद ही वो मुस्कुराया, और अगर मुस्कुराएगा भी तो बहुत बड़ा जिगरा होगा, क्योंकि जिस जज्बे से वो वीडियो बनाता था, जिस ट्रॉमा से उसकी फैमिली गुजरी है, अफसोस है। और अंदाजा है कि क्या हुआ होगा। जो उसने बात बताई है बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये होता है। अब आप बताइए, क्या मैं और आप इदारों पे यकीन करना छोड़ दें? जो ये हमारे ये इदारे हैं, कोई भी कहीं से भी अपने आप को कहे, यार मतलब आप अगर किसी एजेंसी, पुलिस, NCCIA और दीगर FIA या कहीं के भी CID वगैरह के, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के उसकी फैमिली को हिरास कर दो, आपके पास लाइसेंस है। ठीक है, सब नहीं है ऐसे लोग, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोगों को जानता हूं, लेकिन कुछ हैं, और वो कुछ जो है ना वो पूरे महकमे को या उससे रिलेटेड हर महकमे को जो है वो गालियां पड़वाते हैं, बद्दुआएं दिलवाते हैं। ये निजाम कब सही होगा? ये पंजाब की कहानी नहीं है, लाहौर की कहानी नहीं है, ये डकी की कहानी नहीं है। आए दिन कितने डकी जो है वो रोजाना उठाए जाते हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, उनकी माँ बहनों बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती है, और उनसे पैसे दिए जाते हैं, उनसे रिश्वतें ली जाती है, उनको लूटा जाता है, यहाँ तक कि पता नहीं उनकी माँ बहन बेटियों के साथ क्या किया जाता होगा। अंदाजा है आपको? तो ये चीज हमारा सिस्टम, इसको सही होना बहुत जरूरी है।
कब सही होगा ये? हर एक के साथ कोई बड़ा भाई आके, बिग ब्रदर आके खड़ा नहीं होता, हर एक को नसीब नहीं होता। कितने लोग बेगुनाह जेलों में कैद हैं, उनको कहा जाता है भाई ये लिस्ट है, भाई इतने बंदे आपको जेल में भरने, तो कहीं से भी उठा के किसी को भी जो है वो बंद कर देते। तो मतलब ये कानून है? कौन इनको ये टारगेट देता है? अब मैं एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। ये डक्की को उठाना, उसको डिफेम करना, उसको लूटना पीटना, खाली ये जो चौधरी साहब है ना, इसको भी कहीं से ज़ाहिर इंस्ट्रक्शन मिली होगी। कोई हसद और जलन का मारा हुआ कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई आस पड़ोस का, कोई खानदान का, मोहल्ले का कोई हो सकता है, बैरून मुल्क कोई हो सकता है, जो शायद उसको बीट नहीं कर पा रहा था। आप लोग क्या कहते हैं? मैं तो मुजरिम को मुजरिम की तरह सोचता हूं और मजलूम को मजलूम की तरह सोचता हूं। आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।